हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश पर। आपके सुपर 70 सीरीज के 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज आपका 20वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स। देखो, हाउ माने कैसे, बात माने थे गांधी, जो गांधी थे ना वो, एबल माने योग्य हुए थे, टू इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करने के लिए, द लॉयर्स यानी वकीलों को, यानी गांधी जी ने वकीलों को प्रभावित कैसे किया। तो गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने आज के टाइम पूछा, क्या पूछा था, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो, गांधी जी ने आज के टाइम पूछा, क्या पूछा था, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक बहुत साधारण सा सवाल। रोमाने से द लॉयर्स, वकीलों से पूछा, जो माने जो बर्मान थे, अरे क्या कर रहे थे, टेकिंग ले रहे थे, क्या ले रहे थे, वेरी आई थिंग्स, बहुत ज्यादा फीस ले रहे थे। अब ये बहुत ज्यादा फीस किससे ले रहे थे, तो फ्रॉम माने से द पुअर यानी गरीब, पीसेंट्स यानी किसानों से, किसानों से बहुत ज्यादा फीस क्यों ले रहे थे, तो टू फाइट एंड लड़ने के लिए, किसको लड़ने के लिए, उनके केसों को यानी उनके मामलों को, देयर केसेस यानी उनके केसों को लड़ने के लिए। ठीक है, अब उन्होंने क्या क्वेश्चन किया था कि व्हाट माने क्या, बिल माने करेंगे, दे माने दे, डू वे क्या करेंगे, ये तो यदि ये माने हुआ वो यानी चला जाएगा, इन माने में किसमें, जे। गांधी ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या वे करेंगे यदि वह चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, जेल। ठीक है, और दिस माने से यानी दस ने क्या किया था, इंस्पायर्ड प्रभावित किया था, इसको द लॉयर्स वकीलों को प्रभावित किया, और दे माने दे कौन, वकील, केम माने क्या हुए थे, टुगेदर यानी साथ हुए, इसके साथ गांधी जी, तो देखो गांधी, ठीक है, वे कहाँ साथ आए, किसके साथ आए, गांधी जी के, पहले आए इल्मान में, तब फेवर यानी पक्ष में, किसके पक्ष में, ऑफ द पीसेंट्स, ऑफ माने के द पीसेंट्स यानी किसानों के पक्ष में आए। इस प्रकार गांधी बात माने थे, क्या थे, एवल यानी योग्य हुए थे, इसके लिए टू इन्फ्लुएंस प्रभावित करने के लिए, किसको, द लॉयर्स। देखो, हाउ माने कैसे, बात माने थे गांधी, उस समय गांधी भी आ सकता है और गांधी जी भी आ सकता है। एवल माने होगी हुए थे, टू इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करने के लिए, द लॉयर्स यानी वकीलों को। तो गांधी जी ने आज के टाइम पूछा था, एक वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक बहुत साधारण सा सवाल, तो माने से किससे, द लॉयर्स यानी वकीलों से। अब वकील कौन से वकीलों से पूछा था, तो जो थे क्या कर रहे थे, टेकिंग माने ले रहे थे, क्या ले रहे थे, वेरी हाई फीस, बहुत ज़्यादा फीस ले रहे थे, माने से द पुअर पीसेंट्स यानी गरीब किसानों से, इसके लिए टू फाइट लड़ने के लिए, इसको लड़ने के लिए, देयर केसेस उनके केसों को। उन्होंने पूछा था कि व्हाट माने क्या, बिल भी माने करेंगे, दे माने वे क्या करेंगे यदि वह चला जाएगा, इन माने में जेल, यदि वह जेल में चला जाएगा तो क्या करेंगे। इस बात ने प्रभावित किया था किसको, वकीलों को, और
वे क्या हुए थे, आए थे, कैसे आए थे, साथ, मतलब साथ में हो गए थे, किसके साथ, गांधी जी के, इनका फेवर यानी पक्ष में, इसके पक्ष में, ऑफ द पीनट्स यानी किसानों के। इस प्रकार गांधी जी थे केवल माने योग्य हुए थे टू इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करने के लिए, किसको प्रभावित करने के लिए योग्य हुए थे, लाला यानी पटेल को। हो गया पता। आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये आपका 21वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point in his life? देखो क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक यानी क्यों तुम्हारे विचार से गांधी जी ने माना चंपारण एपिसोड को यानी चंपारण की घटना को तो भी माने है क्या है, एक टर्निंग पॉइंट यानी एक मोड़ इन माने में जलाए उनके जीवन में। तो मुझे बताना है कि गांधी जी ने चंपारण की घटना को अपने जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना, आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो गांधी ने क्या किया, कंसिडर माना, इसको माना था चंपारण एपिसोड चंपारण की घटना को, ठीक है। क्या माना था, तो भी माने हैं क्या है, एक टर्निंग पॉइंट मोड़ इन माने में ये लाइफ क्यों है, तो बिकॉज क्योंकि मान इसने किसने चंपारण घटना ने प्रोवाइडेड दिया, प्रदान किया था क्या, एक ग्रेट चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती, एंड और क्या, बहुत बड़ा मौका, अपॉर्चुनिटी। क्योंकि देखो पहले क्वेश्चन से ही है, दूसरी में क्योंकि इसने दिया, क्या दिया था, अग्रेट चैलेंज यानी बहुत बड़ी चुनौती और मौका, इसके लिए फरमाने के लिए गांधी, ठीक है। इसके बाद देखो क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ अरेबल लैंड, मोस्ट ऑफ यानी अधिकांश, अरेबल लैंड कृषि योग्य भूमि यानी जिस पर फसल हो सकती थी वो अरेबल है, ठीक है। क्या थी, बिलोंगेड, संबंधित थी टू माने से, किससे, द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, देखो उस समय चंपारण की जो अधिकतर भूमि थी ना कृषि योग्य, वो किससे संबंधित थी यानी किसके दी थी, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स यानी जो ब्रिटिश के जमींदार थे ना उनके संबंधित थे, ठीक है। और उसके अलावा इंडिगो यानी नील, बाजमानी थी, क्या थी, द मैन यानी मुख्य, कॉमर्शियल क्रॉप, जो इंडिगो थी ना वो उस समय की मुख्य वाणिज्यिक फसल थी, ऑफ मानी की दैट टाइम, एंड और जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स अभी क्या करते थे, मजबूर करते थे, फोर्सेड मजबूर करते थे किसको, द पीजेंट्स, किसानों को, कहाँ के, ऑफ चंपारण के किसानों, अभी मजबूर क्यों करते थे, तो टू प्लांट फसल उगाने के लिए, किस पर, तो कौन माने पर 15% यानी केवल 50%, किस पर, ऑफ द लैंड, खेती के पूरे 15% तो करने को मजबूर करते थे। लेकिन जब गांधी जी अब गांधी ने क्या किया था, कैंप
आए थे। अब ये कहाँ आए थे? तो चंपारण में, निर्माण में चंपारण। जब ये चंपारण में आए तब उन्होंने ईमान टुकमा ने लिया। क्या लिया था? एक साहसी कदम, अ बोल्ड स्टेप। उन्होंने साहसी कदम उठाया। तो किसके खिलाफ उठाया था? अगेन द ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, इसीलिए फाइनली आखिरकार फिर क्या हुआ था? द पीजेंट्स यानी किसानों को वर्तमान मिला। क्या मिला था? तो 50% रिफंड, 50% यानी 25% रिफंड मिला था, तब वापसी मिली थी उनको। ठीक है, इसीलिए देखो गांधी ने क्या किया था? गांधी ने प्रूफ साबित किया। क्या साबित किया था? कि इसलिए गांधी ने देखो ये साबित किया था कि ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, माइट बी देखो गांधी ने साबित किया कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स यानी ब्रिटिश माइट माने किए जा सकते हैं। क्या किया जा सकते हैं? चैलेंज दी जा सकती है। कब दी जा सकती है? एट एनी टाइम, किसी भी समय, एंड और एनी ईयर, कभी जो कहीं भी चुनौती दी जा सकती है। देखो भाई माने क्यों हुई थी? क्या तुम्हारे विचार से गांधी ने माना इसको चंपारण एपिसोड को कि टू ईमान है क्या है? टर्निंग पॉइंट यानी मोड़ है उनके जीवन में। तो तुमने कहा कि गांधी ने माना चंपारण एपिसोड को एक मोड़ उनके जीवन में, क्योंकि इसलिए प्रोवाइड ने प्रदान किया था, दिया था। क्या दिया था? एक बहुत बड़ी चुनौती दी थी और मौका दिया था किसके लिए? गांधी जी के लिए। क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ अवेलेबल लैंड अधिकांश कृषि योग्य भूमि संबंधित थी टुमानी से किससे? द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, अंग्रेज जमींदारों से संबंधित थी। इसके अलावा इंडिगो थी। क्या थी? मैन कॉमर्शियल क्रॉप यानी मुख्य वाणिज्य की फसल ऑफ माने की दैट टाइम उस समय थी। उसके बावजूद भी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स यानी जो अंग्रेजी जमींदार थे वो सिर्फ मजबूर करते थे किसानों को, कहाँ के किसानों को? चंपारण के किसानों को। अब किस लिए मजबूर करते थे? तो टू प्लांट उगाने के लिए कितने जमीन पर? ऑन मान पर 50% ऑफ द लैंड यानी पूरी जमीन के 15% पर उगाने के लिए मजबूर करते थे। लेकिन जब गांधी जी के माने आए निर्माण में, किस मतलब चंपारण में, जब चंपारण में आए तब उन्होंने लिया या उठाया। क्या उठाया था? एक साहसी कदम अगेंस्ट के खिलाफ। इसके खिलाफ था? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स यानी अंग्रेज जमींदारों के खिलाफ। तो आखिरकार किसानों को तब किसानों को वर्तमान में मिले। क्या मिला था? 25%। दिल्ली में 15% पर वाद पर 25% रिफंड में लगाया था। ठीक है, इसलिए देखो गांधी जी ने प्रूफ एंड साबित किया था कि ब्रिटिश यानी अंग्रेज माइट भी माने हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? चैलेंजेड यानी उन्हें चुनौती दी जा सकती है एट एनी टाइम एंड एनी ईयर यानी कभी भी और कहीं भी। आगे समझ में